इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश के उद्योगपति रतन टाटा सर, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को महाराष्ट्र में यानी मुंबई में इनका जन्म होता है, हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक होते हैं और भारत को 66% अपने कमाई का हिस्सा दान करते हैं और बहुत ही रहमदिल इंसान होते हैं। अपने बच्चों को जन्म न दे करके लाखों करोड़ों भारतवासियों को दिल में रखते हैं और सबको गोद लेते हैं। और हमारे देश के अंदर हम जानेंगे कि जमशेदजी टाटा कौन थे और रतन टाटा सर का इनसे क्या रिलेशन था। तो जमशेदजी टाटा थे, वो इनके परदादा थे रतन टाटा के। यानी यहाँ पर देखेंगे कि जमशेदजी टाटा के पुत्र का नाम था रतनजी टाटा और रतनजी टाटा के पुत्र का नाम था नवल टाटा। ये नवल टाटा सर जो थे, इनको गोद लिया था रतनजी टाटा ने और नवल टाटा के पुत्र थे रतन टाटा। आप लोग भी जानते हैं कि ये अंग्रेज के समय में जमशेदजी टाटा ने ताज होटल का निर्माण करवाया था, क्योंकि अंग्रेज ने अपने सबसे बड़े होटल में जाने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने देश के अंदर एक ऐसा होटल बनाएंगे जिसमें गरीब अमीर सब जा सकेगा, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों के बीच काले और गोरे का भेदभाव बहुत ज्यादा था। अब आगे देखते हैं, रतन टाटा सर की एक कहानी है। जब ये 1960 के दशक में यूनिवर्सिटी में यानी अमेरिका के कर्नल यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करते थे, तो वहां पर एक युवती से इनको प्रेम हो जाता है। लेकिन इनकी दादी की तबीयत जब खराब हो जाते हैं तो ये 1962 में अपने घर इंडिया वापस लौट जाते हैं। फिर क्या होता है, भारत और चाइना का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये अमेरिका जा भी नहीं पाते हैं और अमेरिका में जो युवती इनसे प्रेम करते थे वो आना चाहते हैं इंडिया, लेकिन उसकी माँ कहते हैं कि चाइना का युद्ध छिड़ गया है तो आप मत जाओ। इसके बाद आगे रतन टाटा सर इतना रहमदिल इंसान से इसको इस बात से जान सकते हैं कि जब 2008 में इन्होंने नैनो कार लॉन्च किए, इसलिए क्योंकि देखा कि एक बाइक पर सवार होकर के एक पत्नी और बच्चे जाते हैं जो भीग रहे थे, तो सोचा कि उसी पैसे में हम एक ऐसा कार बनाएंगे जिनसे सभी भारतवासी खरीदेगा और उनके सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। आगे 26/11 हमला, जो आतंकी कसाब पाकिस्तान से आकर के हमारे ताज होटल पर अटैक करते हैं, जिसके बाद रतन टाटा सर कहते हैं कि हमारा ताज होटल कितना भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक भी आतंकी उसमें का बचना नहीं चाहिए। इसके बाद वैसे आतंकी कसाब को सजा दिया जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है। आज भी ताज होटल में जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके लिए खाना फ्री कर दिया गया है। इतना रहमदिल इंसान है रतन टाटा सर। इसके बाद हमारे देश के जितने आर्मी के जवान हैं, सैनिक हैं, सब आज भी उस होटल में फ्री में भोजन कर सकते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है कि 9 अक्टूबर 2024 ईस्वी को 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। ये हमेशा के लिए देश को छोड़ करके चले जाते हैं और सभी लोगों के दिल में एक जगह बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम सर और रतन टाटा सर जो थे, इन दोनों को देश के कोई भी व्यक्ति इनसे नफरत नहीं करते हैं। आगे जब बुढ़ापा की अवस्था में रतन टाटा सर को एक लड़का मिला, शांतनु नायडू, जो 2014 ईस्वी में स्ट्रीट डॉग को जब भोजन करा रहा था तो उसको रास्ते पर मिला, तो उसको ले आया अपने यहाँ पर और उसको अपने दोस्ती के तौर पे रखा और पोता के तौर पे रखा। और आज भी वो टाटा मोटर्स का चेयरमैन बना हुआ है शांतनु नायडू। इसके बाद अब उसके उत्तराधिकार जो पूरे संपत्ति था रतन टाटा सर के, उसका उत्तराधिकारी जो है नोवेल टाटा सर संभाल रहे हैं, जो सौतेला भाई है उनका। तो इस प्रकार से अमीर होने के साथ साथ, रहमदिल होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे इंसान थे। पारसी धर्म से ये बिलोंग करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।